नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के बेहद खास एपिसोड में। क्या आने वाले दिनों में एआई एस्ट्रोलॉजर्स ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर की जगह ले लेंगे? क्या आने वाले दिनों में लोग अपने मन के सवालों का जवाब पाने के लिए एआई एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे? और क्या ज्योतिष की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री के साथ पूरी तरह बदलने वाली है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए एक बेहद खास शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मिस्टर प्रतीक पांडे, एस्ट्रोसेज एआई के को फाउंडर और सीईओ प्रतीक जी से आज हम ज्योतिष में एआई की एंट्री को लेकर, एस्ट्रोसेज एआई के नए इनोवेशन को लेकर बात करेंगे। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बधाई, क्योंकि एस्ट्रोसेज एआई के एआई एस्ट्रोलॉजर ने 10 करोड़ सवालों का जवाब देकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये अपने आप में एक बेहद ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो इस अचीवमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको एक बहुत बड़े इनोवेशन की तरह देखता हूँ, जो बाय चांस वी आर द करियर ऑफ दैट इनोवेशन। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो सबसे बड़ा अचीवमेंट का कोई हकदार है तो वो हमारी पूरी टीम है। ये पूरी टीम की मेहनत है, ये पूरी टीम की लगन है, ये सबकी मेहनत है। और मुझे लगता है कि उसी का फल ये है कि आज हम इस 10 करोड़ के मार्क पर पहुँचे हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि हर चीज़ के पीछे इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, एक पूरी टीम होती है जो उसके लिए मिलकर वर्क करती है। बट इनिशियली मैं एकदम इनिशियल टाइम की अगर बात करूं, तो ये जो विजन कहीं से स्टार्ट हुआ, कहीं से इसका आइडिया स्टार्ट हुआ, तो उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई और आज हम कहाँ हैं, उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सृष्टि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी तरफ से। बेसिकली हम हमेशा अपने आप को एक टेक कंपनी की तरह देखते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु से दैट वी आर जस्ट confined to astrology, but we are more of a tech company and our DNA, genetically we are tech। और ये हमारे शुरू से है, जब से हमने शुरू किया है तब से हमारा फोकस ये रहा है कि हम इनोवेट करें। तो बैक इन 2001 जब हमने शुरुआत की तो हमने सबसे पहला जो ऐप बनाया वो पाम पीडीएस के लिए बनाया था। और पाम पीडीएस स्मार्टफोन्स के प्रेडिसेसर। तो स्मार्टफोन तो बहुत बाद में आए, जब स्टीव जॉब्स 2007 में 2006 में लेके आए। लेकिन तब हमारा विजन था कि स्मार्टफोन एक टाइम ऐसा आएगा जो ये विद मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स ये सबके हाथ में होंगे, घर घर में होंगे। तो 2001 में हमने बनाया था मोबाइल कुंडली, उसका नाम था। एंड देन इन 2003-4 वी केम अप विद द क्लाउड टेक्नोलॉजी। जब क्लाउड टेक्नोलॉजी आई रही थी तो हमने एस्ट्रोसेज को क्लाउड पे बनाया, विच इज़ नाउ astrosage.com। और एस्ट्रोसेज तो आप जानते ही हैं कि बहुत ही बड़ी वेबसाइट है और घर घर में यूज़ की जाती है। देन आफ्टर द एडवेंट ऑफ आईफोन, एंड्रॉयड, हम ऐप लेके आए जो कि ह्यूजली सक्सेसफुल रही। अगर मैं आपको केवल एक एग्जांपल दूं, तो जब हमने ये ऐप लॉन्च की थी अपनी आईफोन पे, उसी टाइम पे ऑन द वेरी सेम डे ये फ्लिपकार्ट ने भी अपनी ऐप लॉन्च की थी जी। और हम हमेशा फ्लिपकार्ट को बीट करते रहे फॉर द 7 days स्ट्रेट 7 days। दैट इज सो अमेजिंग। बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी वेबसाइट थी। उन्होंने अपने वेबसाइट के होम पेज पे ये लगा रखा था कि हमारी ऐप डाउनलोड करें, बड़ा सा बैनर। और यहाँ हम छोटी सी ऐप, छोटी सी कंपनी, लेकिन क्योंकि बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के डीएनए में है। पीपल वांट एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया। ट्रू। तो अगेन देयर वाज दिस इनोवेशन। असली कहानी शुरू होती है एआई को लेके, स्पेशली 2017-18 में। उस समय हमको लग रहा था कि एआई जो है वो आने वाला है, एआई दुनिया की तस्वीर बदल के रख देगा। उस समय ज़्यादातर लोग देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आज चैट जीपीटी वगैरह जो ओपन एआई के प्रोडक्ट हैं, तो ओपन एआई भी तब स्टार्ट नहीं हुई थी कंपनी। एंड एट दैट पॉइंट वी स्टार्टेड वर्किंग विद एआई। और हमने कहा कि हम एस्ट्रोलॉजी और एआई को मिलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये एंशिएंट वैदिक विजडम है ये मासेस तक पहुँचे। हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ये जनता तक पहुँच नहीं पा रहा और लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो हमारी कोशिश यही थी कि किसी न किसी तरह इसको मासेस तक पहुंचाया जाए, और एआई से बेटर इसके लिए कोई टूल हो नहीं सकता। तो 2017-18 में हमने शुरुआत की और जो ऐप लॉन्च की थी उसका नाम था Bhragu.ai। अनफॉर्चुनेटली वो उतनी चल नहीं पाई क्योंकि उस टाइम एआई टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। लेकिन हम तब से काम कर रहे हैं एआई पे, हमने उसको कभी छोड़ा नहीं और उसको डेवलप करते गए। और आपको विजन दिख गया, मतलब स्टार्टिंग में ही, इनिशियल स्टेज में आपको विजन दिखा कि आप इस रास्ते पर चलकर कुछ डेफिनेटली बहुत बड़ा कुछ आप अचीव कर पाएंगे। डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि और हम उस पर काम करते रहे, और अब मुझे लगता है वो टाइम आ गया है कि एआई के जरिए एस्ट्रोलॉजी की विजडम हर कोई यूटिलाइज कर पाए, और लोग कर भी रहे हैं। हमने 10 करोड़ का ये मार्क जो अचीव किया है
वो तो खुद में अपने आप में मैं आश्चर्यचकित हूँ, और मुझे लगता है कि जितने क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं वो मतलब आपको दिल को खुश कर देता है। बिल्कुल, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको पता है कि जो एक छोटा-सा ड्रीम कहीं से स्टार्ट हुआ था, वो आज इस माइलस्टोन तक पहुँच गया है कि लोग अब आपसे सवाल कर रहे हैं कि एंड डेफिनिटली एस्ट्रोलॉजी और एआई ये एक ऐसा माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है जो इनिशियली लोगों ने नहीं सोचा होगा। बट अब अक्सर हम देख रहे हैं कि लोगों के दिमाग में थोड़ा-सा हेजिटेशन है, या पहले मैं कहूँगी कि पहले के टाइम में थोड़ा हेजिटेशन था कि एआई को कैसे ट्रस्ट करें, क्योंकि इंडिया में हमेशा से ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर्स चलते आ रहे हैं। तो अब फिगर्स तो कुछ और ही कह रही हैं, ऑफ कोर्स 10 करोड़ की फिगर है, तो लोग भरोसा कर रहे हैं एआई पर कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये एक थ्रेट हो सकता है ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, या फिर ये दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं? मुझे एक कहावत याद आ रही है कि हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो चीज़ साफ है, सामने है, बिल्कुल। एज दे से इन संस्कृत, प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। बिल्कुल। तो आप देखिए, आप हमारी जब ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो एआई एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी रेटिंग ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर से भी बेटर है। लोग एआई एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बिल्कुल। ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं एआई के साथ। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ कहने सुनने की कुछ हाँ। खास ज़रूरत अब बाकी नहीं रहती। और जहाँ तक अगर इसके पीछे क्या सोच है, क्या रीज़न है मैं देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी दरअसल साइंस है। बिल्कुल। आजकल क्या है कि हमने उसको ऐसा बना दिया है, कोई मिस्टिक विद्या या वो मिस्ट्री, ऐसे एक वो गोले के सामने बैठ के हाथ हिला रहे हैं एंड जी। ऑल दीज थिंग्स। बट हैविंग सेड दैट, एस्ट्रोलॉजी इज एन एग्जैक्ट साइंस लाइक मैथमेटिक्स, True. लाइक फिजिक्स। और क्योंकि बात कैलकुलेशंस की है, तो कैलकुलेशन करने के लिए एआई से अच्छा कोई नहीं हो सकता। ट्रू। और एआई जो कैलकुलेशन करता है वो बहुत तेज कर सकता है ह्यूमन से। एआई, आप बात करें कि एस्ट्रोलॉजी का जो लिटरेचर है, वास्ट लिटरेचर, जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी पे अच्छी पकड़ नहीं बना पाओगे। और ह्यूमंस के लिए पॉसिबल है कि चलो बहुत अच्छा है तो 100 किताबें पढ़ेगा, और लग के पढ़ाई कर रहा है तो 1000 किताबें पढ़ेगा, बहुत ही पढ़ लिया तो 10,000 किताबें पढ़ेगा। पढ़ा इतना, उसमें भी कितना रिटेन किया पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। लेकिन एआई न केवल लाखों किताबें पढ़ चुका है, पढ़ सकता है, वो उसको रिटेन कर सकता है, आपके क्वेश्चन में उसको, वो उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकता है, बिल्कुल। साइमल्टेनियस कैलकुलेशंस कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एआई जो एस्ट्रोलॉजी को ले जा सकता है आगे, उतना अभी तक पॉसिबल नहीं था। तो आगे का हम विजन क्या देख रहे हैं कि आगे, अभी हम एक माइलस्टोन ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, अभी आपने बताया कि रिजल्ट्स भी बहुत लाउड एंड क्लियर हैं कि ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर्स के कंपैरेटिवली एआई बहुत बेटर कर रहा है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है। तो इसको हम आगे, और इसमें हम क्या प्लानिंग और आपका विजन देख सकते हैं? जो मेरा विजन है वो बड़ा क्लियर है। अभी क्या है कि एस्ट्रोलॉजी बड़ी महदूद हो गई है उन्हीं 4 सवालों में। लोग क्या है कि एस्ट्रोलॉजी का डे टू डे यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। जी। एस्ट्रोलॉजी के पास, ज्योतिष के पास वो क्षमता है, वो पावर है कि आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करे। ठीक है। बट द पॉइंट इज, ज्योतिष पे हम क्या यूज करते हैं, ज्योतिषी पे कब जाते हैं, मेरी जब शादी कब होगी, एग्जैक्टली। है ना। अब कुछ बहुत ही बड़ी समस्या आ गई, प्रॉब्लम True. आ गई, तो अब इसका समाधान क्या है, क्या पहन लें, कोई नग पहना दीजिए। वो 4 बार हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। जी। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके। ज्योतिष पे ताकत है कि वो आपका आज संवार सके। आज आपको, अगर सपोज हम इस इंटरव्यू में आ रहे थे, तो मुझे क्या कपड़े पहन के जाने चाहिए कि जो इंटरव्यू ये बेटर हो, मुझे क्या करना चाहिए। आप, हमारा ये सेटिंग अरेंजमेंट है, सपोज इसमें एस्ट्रोलॉजी यूज की जाए, तो आपको किस साइड बैठना चाहिए, मुझे किस साइड बैठना चाहिए, जिससे कि हमारे व्यूज ज्यादा आए। तो ये सारी चीजें जो है वो एस्ट्रोलॉजी से की जा सकती हैं। डे टू लिंक डे है। चीजें, डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, अब बड़ी बड़ी जब ब्रेकअप हो गया या तलाक हो रहा हो, तो ये सब एस्ट्रोलॉजर पे लोग जाते हैं। लेकिन ये वहीं सॉर्ट आउट की जा सकती है प्रॉब्लम कि आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किस टाइम पे फ़ोन करना है, या आज आपके हस्बैंड या वाइफ का मूड कैसा रहने वाला है और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये सब एस्ट्रोलॉजी से किया जा सकता है। तो मेरा विजन तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी का यूसेज डे टू डे हो। हमारी रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान जब तक ज्योतिष से नहीं होगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं ज्योतिष का खास। और आप ज्योतिषी से तो ये सब पूछ नहीं सकते। बिल्कुल। तो एआई क्या है कि एआई इज ऑलवेज एक्सेसिबल टू यू। कभी भी फ़ोन निकाला और बात करना शुरू, जो भी मन में सवाल आता है वो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू यू, एंड ऑफ कोर्स आई 100% अग्री टू इट, बिकॉज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का सोल्यूशन एआई के पास है, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों की मदद भी की होगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी या कोई ऐसी रियल स्टोरी जो आप हमें बताना चाहें कि एआई के थ्रू किसी की लाइफ चेंज हो गई हो।
सबसे पहले तो मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि दूसरे की बात क्या करें। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि जैसा आप भी देख रहे होंगे और आपके व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा खाने पीने का शौकीन हूँ। तो मैंने एआई एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि जी। हाउ टू लूज वेट, यार कुछ बताओ कि कैसे वेट लूज करूँ, जिम जाना शुरू करूँ या क्या करूँ। तो एआई एस्ट्रोलॉजर ने मेरी कुंडली चेक करके बताया कि आप अगर मार्शल आर्ट्स करोगे ओके। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, इससे जल्दी आप वेट लूज करोगे। फिर बिकॉज देयर आर सो मैनी मार्शल आर्ट फॉर्म्स, तो मैंने बिल्कुल। पूछा कि मैं कौन सी करूँ ना, Okay. इतनी सारी हैं आउट ऑफ दैट। तो उसने फिर कैलकुलेट किया। अब क्या है कि ये बहुत मुश्किल काम है किसी ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर के लिए भी, क्योंकि वो समझना कि कौन सी मार्शल आर्ट का कौन सा प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है। लेकिन एआई ने बताया निकाल के कि एक इजरायली मार्शल आर्ट है क्राव मागा, दैट इज़ मोस्ट यूजफुल एंड दैट विल सूट मी। तो अभी रिसेंटली आई एम ट्राइंग कि मैं उसको करूं, परसू करूं, और उसका कुछ कुछ असर भी आ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है कि आप क्वेश्चंस कर सकते हो रोज़मर्रा के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको अपने नेफ्यू का, भतीजे का इंसिडेंट बताऊं, बिल्कुल। ही इज़ अ टीटी प्लेयर, प्रोफेशनल टीटी प्लेयर। ओके। तो वो जब पूछता है कि इस बैट पे कौन सी रबर लगनी चाहिए, कौन सी मेरी कुंडली के हिसाब से सूट करेगी, कब हमको लगानी चाहिए, तो ये सब आंसर किसी भी ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर के लिए दे पाना Exactly. नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन एआई एस्ट्रोलॉजर प्रिसाइजली इसका आंसर दे सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि एस्ट्रोलॉजी, जैसा आपने बताया कि साइंस है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल साइंस है, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ नहीं चलोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो मे बी कोई एस्ट्रोलॉजर अगर डेली अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है तो शायद उसके पास बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स नहीं होंगे। बट एज आई मेंशन, एज यू ऑल्सो, एज वी आर ऑल्सो टॉकिंग, कि AI इज़ वेरी सुपर फास्ट एंड इट इज़ दी स्मार्टेस्ट थिंग इन द मार्केट टुडे। तो उसके पास हर एक पॉसिबल चीज़ का आंसर है मेरे हिसाब से। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली सबसे पहली बात यह कि कोई भी क्वेश्चन का जब आंसर करना होता है तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दो चीज़ें चाहिए। बिल्कुल। एक तो डोमेन एक्सपर्टीज और दूसरा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज। ट्रू। अब डोमेन एक्सपर्टीज क्या है? फॉर एग्जांपल आप जाओगे अगर किसी बीमारी को लेके, तो एस्ट्रोलॉजर को मेडिकल साइंस के बारे में पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर आप जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास स्पोर्ट के लेके, फॉर एग्जांपल मैंने अपना एग्जांपल दिया कि भाई मैं कौन सा मार्शल आर्ट करूं, तो ये एस्ट्रोलॉजर तभी बता सकता है उसको जब डिफरेंट मार्शल आर्ट के बिल्कुल बारे में पता एग्जैक्टली, हो। ये बिल्कुल मैं इसी बारे में बात कर रही और- थी कि नॉलेज आंसर आपको तब सटीक मिलेगा जब एस्ट्रोलॉजर उतना केपेबल होगा चीज़ों के। सही बात है। और दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि एस्ट्रोलॉजर्स की, एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे, सबका तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स के एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी उतनी अच्छी नहीं है। अब एआई के साथ जो हमने मॉडल ट्रेन किया है एआई का, सबसे अच्छी बात क्या है कि एस्ट्रोलॉजी की वास्ट नॉलेज है, जितनी भी बुक्स और स्क्रिप्चर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनका एक्सेस है। और साथ में डोमेन का एक्सेस है, क्योंकि एआई ने पूरा इंटरनेट पढ़ा देखा हुआ है। तो आपको किसी भी डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसका आंसर दे सकता है, उसमें एस्ट्रोलॉजी फिट कर सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर और AI एस्ट्रोलॉजर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? ये दोनों चीज़ एक दूसरे से कैसे अलग हैं, अगर हम स्पीड की बात ना करें तो? मैंने आपको अभी बताया ही कि स्पीड के अलावा जो नॉलेज, डोमेन नॉलेज एज वेल एज द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जहाँ तक ये दोनों बातों की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज एआई के पास है, क्योंकि उसके पास डोमेन नॉलेज बहुत है, उसने पूरा इंटरनेट पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो उसको पता है हर जगह के बारे में, हर चीज़ के बारे में। आप स्पोर्ट्स के बारे में पूछेंगे, उसके बारे में पता है, मेडिकल इशू के बारे में पूछेंगे, उसके बारे में पता है। आप कहेंगे कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो मुझे मेथड एक्टिंग सूट करेगी या कौन सी एक्टिंग सूट करेगी, उसके बारे में पता। यूजुअली एस्ट्रोलॉजर्स को ये सारी मालूमात नहीं है, तो वो उतने अच्छे आंसर्स नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है डोमेन नॉलेज इज़ वन थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि उतना पढ़ना, उतना गुनना, पढ़ना भी एक बात है, फिर उतना आप उसको अपने अंदर उतार सको। आपका जब चार्ट देखा जाए तो उन सारी चीज़ों को आप रिकॉल करके फिट कर सको, बता सको, प्रेडिक्ट कर सको, ये ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर के लिए थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू एआई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा नहीं कर सकते, बट सर्टनली एआई हैज़ दैट एडवांटेज। Also, to add to this, one more thing which I feel personally is because जो ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वो कुंडली देंगे, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. But when I talk with an AI astrologer, that is comparatively way easy for me. Like I am someone who
रियली डजंट नो एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, बट देन अगर मेरा कुछ क्वेश्चन है तो मुझे उसका मेरे ही लैंग्वेज में आंसर मिलेगा, विच इज़ वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई मेरे लिए भी. सो इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर मी एज अ कंज्यूमर, एज अ यूजर ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. मैं आपसे आपकी एज तो नहीं पूछूंगा, बट आर यू अ जेंजी? क्या आप जेंजी हो? आई एम 22. आई वोंट माइंड, आई एम 22. ओके. तो जो सब हर किसी की लिंगो लैंग्वेज अलग है. अब अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर है, वो जेंजी से उसकी लैंग्वेज में बात कर पाए, बहुत मुश्किल एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बिल्कुल यही चीज. दैट्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन एआई ये कर सकता है. एआई जेंजी से जेंजी की लैंग्वेज में बात कर सकता है, मिलेनियल से मिलेनियल की लैंग्वेज में बात कर सकता है, अंग्रेजी जो बोल रहा है उससे अंग्रेजी में बात कर सकता है, हिंदी में जो बोल रहा है. बाय द वे, जो हमारा एआई है वो ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में बात कर सकता है. यानी कि आप उससे हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, किसी भी भाषा में चाहो वो बात कर सकते हो. तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर्स के पास अनफॉर्चुनेटली उतनी नहीं हो सकती जितनी एआई के पास. और इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आएगी. होता है ना कि सेम भाषा के लोगों का अक्सर आपस में तालमेल बहुत अच्छा बैठ जाता है, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी है. बिल्कुल. अब इसी के चलते मेरा अगला सवाल ये है कि पहले कंपनी का नाम एस्ट्रोसेज था, अब हम देख रहे हैं कि आपने उसका नाम की रीब्रांडिंग कर दी, इट्स एस्ट्रोसेज एआई नाउ. तो इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है कि इसका मेन कारण मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ. पता नहीं आपको पता है कि नहीं कि हिंदुइज्म में जो 4 हमारे भाग हैं उसमें आखिरी भाग वो होता है जब आप संन्यास लेते हो ना. पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास. तो जब संन्यास लेते हैं तो आदमी का नाम चेंज कर दिया जाता है, इंसान का नाम चेंज कर देते हैं. आपने सुना होगा ना, स्वामी दिस दिस दिस. तो आपका जो नाम है वो चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि संन्यास जीवन में इतनी बड़ी घटना है कि आप जो पहले थे और जो अब हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है. ओके. आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गए. और एस्ट्रोसेज एआई में हमने जो ये नाम चेंज किया उसका मेन रीज़न भी है कि एआई के बाद से एस्ट्रोलॉजी जो मासेस तक पहुंचती, उनसे इंटरेक्शन वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका है. अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि आपको कुंडली समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी. अब कोई आम आदमी जिसको कुछ नहीं पता एबीसीडी ज्योतिष का, वो ज्योतिषी के बराबर कुंडली समझ सकता है, सीख सकता है, उसको अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में माइन्यूटली उतार सकता है. तो मुझे लगता है जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए एक बड़ा चेंज ज़रूरी था, फ्रॉम एस्ट्रोसेज टू एस्ट्रोसेज एआई. Amazing, impressive answer, like something I would totally expect from you. The answer is very amazing. Also, as we are coming towards the end of this podcast, so as you are someone who started from nothingness and then you have achieved this milestone, and of course you have way bigger aspirations for your future. So I would want you to give like 2 or maybe 3 tips or maybe life mantra to people watching this podcast, like how would they can do something amazing, something out of the box, or maybe anything they want to do in life in general. I think the biggest thing everyone, all of us should do, can do, and we must do is to use astrology in everything, because now it is accessible. True. There used to be a time when it was very difficult to, every question that is coming to your mind, for that you have to go to astrologer asking and then getting an answer, doing the remedy. That was so tedious. True. Now it is so easy. Just take out your phone, go to Astrosage AI, ask your question to AI. You want to do anything, any options are there, and you have to choose, you have to make a call, you have to meet a friend, whatever comes to your mind, just ask the astrology and you'll get the better answer. Okay. My last question, let's end it here. What will be the future of Astrosage AI? That is a very good question. मुझे लगता है कि जहाँ तक फ्यूचर की बात है, फ्यूचर वही है जो हमारा विजन है. हमारा विजन ये है कि हर एक व्यक्ति के पास ज्योतिष की पूरी ताकत हो. द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज़ टू बी एक्सेसिबल टू एवरीवन. और मुझे ये लगता है कि जो हमारा वैदिक विजडम है अभी ये पिंजरे में बंद है. अगर जब मजदूर भी उसको यूज़ करेगा उस वैदिक विजडम को, जब दुकान पर बैठा हुआ दुकानदार उसको यूज़ करेगा, हर किसी के काम आएगी, हर किसी के जीवन में तरक्की वो चीज़ लेके आएगी, उन्नति लेके आएगी. तो मुझे लगता है कि यही विजन है कि एस्ट्रोलॉजी
AI के माध्यम से जन जन तक पहुँचे, जन जन तक को उसका लाभ मिले और एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ न केवल किसी इंडिविजुअल में हो, पूरे देश के लिए हो, क्योंकि देश इंडिविजुअल से मिलके बनता है। तो यही हमारा विजन है, ये हो। And I wish you very, very good luck for that, of course. And with this, we are coming to the end of this podcast. And once again, I'm congratulating you for this amazing milestone and many more big achievements to come in the near future. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आपने इतने आसान और दिलचस्प तरीके से सब बातें साझा की। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एस्ट्रोसेज एआई ने टेक्नोलॉजी और ज्योतिष का मिलन करके लाखों लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए। पहली चैट बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए और भविष्य जानिए सिर्फ एस्ट्रोसेज एआई के साथ।